दोस्तों 65 मिलियन ईयर पहले इस धरती पर एक प्रजाति थी जिसे हम डायनासोर के नाम से जानते थे। जानते हैं। साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स को इनके हजारों फॉसिल्स आज तक मिल चुके हैं एंड इन्हीं फॉसिल्स के मिले डेटा के हिसाब से ये पता चलता है कि दीज क्रिएचर्स वेर ब्रेथ टेकिंग। इन डायनासोर्स की कई तरह की प्रजाति थी। कुछ डायनासोर्स ऐसे थे जो एक दूसरे को ही मार के खा जाते थे। इस तरह के डायनासोर्स को कैनाबिलिस्टिक डायनासोर कहा जाता है एंड वहीं पर कुछ डायनासोर काफी नन्हे और प्यारे से होते थे। सो इस वीडियो में आज हम डायनासोर्स के बारे में 5 ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, हियर आर द 5 सरप्राइजिंग फैक्ट्स अबाउट डायनासोर्स यू डिडंट नो अबाउट। फैक्ट नंबर 5, डायनासोर एम्ब्रियो फॉसिल्स। दोस्तों अभी रिसेंट रिसर्च में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को डायनासोर के एक नए स्पीशीज ट्राइनासोर के बारे में पता चला। एक्चुअली कुछ दिन पहले नॉर्थ अमेरिका में ट्राइनासोर्स के बेबी फॉसिल्स मिले। इन फॉसिल्स के हिसाब से यह पता चलता है कि इवन सम ऑफ द लार्जेस्ट प्रेडेटर एवर टू वॉक ऑन अर्थ स्टार्टेड देयर लाइफ अबाउट द साइज ऑफ चिवावा। चिवावा डॉग्स की एक ऐसी स्पीशीज होती है जो साइज में सबसे छोटे होते हैं। इन फॉसिल्स में बेबी ट्राइनासोर्स के फुट क्लॉज एंड लोअर जॉज मिले हैं एंड ऐसा माना जाता है कि ये फॉसिल्स करीब 71 से लेकर 75 मिलियन ईयर पुराना है। नेशनल ज्योग्राफिक्स के रिपोर्ट के हिसाब से ये बेबी ट्राइनासोर्स के जो फॉसिल्स मिले हैं, इस पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये जब मरे थे तब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही थे, यानी कि ये अंडे में ही थे और तभी मर गए थे। शुरू में तो कुछ साइंटिस्ट ने ये बात मानने से मना कर दिया कि ये बेबी ट्राइनासोर्स ही हैं, बट आफ्टर 3D स्कैन एंड रिकंस्ट्रक्शन इट वाज प्रूव्ड दैट दीज फॉसिल्स बिलोंग टू ट्राइनासोर्स ओनली। इन फॉसिल से ये पता चला कि ये बेबी ट्राइनासोर्स करीब 3 फीट के थे। यू माइट थिंक 3 फीट इज लॉन्ग इनफ, बट एज कम्पेयर टू 30 फीट डायनासोर ये कुछ भी नहीं थे। जितना इन डायनासोर्स का साइज था उसके हिसाब से इनका एग्स भी काफी भारी भरकम था। करीब 17 इंचेस के इनके एग्स होते थे। इन ट्राइनासोर्स के टीथ्स बिल्कुल ब्लेड लाइक होते थे, यानी कि काफी शार्प होते थे और ये किसी को भी बड़े आसानी से फटाक से चीर सकते थे। इतने खतरनाक इनके दांत होते थे। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों ये डायनासोर जो कि एक वक्त था कि इस धरती पर राज करते थे एंड हर तरफ डोमिनेट करते थे, बट 60 मिलियन ईयर से ज्यादा हो गए हैं इनके एक्सटिंक्शन को, बट आज भी इनके बारे में हम बहुत कम ही जानते हैं। यह है डायनासोर की एक प्रजाति थंब स्पाइक्ड इग्वानाडोन। इनके साइज से पता चलता है कि अगर कोई भी जानवर इनसे डरता था तो उनका डरना जरूरी भी था। इन इग्वानाडोन्स की खास बात थी इनके थम्स, जो कि काफी नुकीले और बड़े होते थे। बात है 1825 की, जब पहली बार डायनासोर के फॉसिल्स को डिस्कवर किया गया था और तभी इन इग्वानाडोन्स के भी फॉसिल्स मिले थे। पहले तो कई इंटेलिजेंट लोगों का ये मानना था कि ये थम्स नहीं है, बल्कि जैसे राइनोसोरस के नोज पर एक ऐसा नुकीला चीज लगा होता है वैसे इग्वानाडोन के नोज पर भी ये लगा रहता था। बट ये बात तब क्लियर हुई जब 1870 में बेल्जियम के एक कोल माइनिंग स्पॉट पर इग्वानाडोन्स के फॉसिल्स मिले। तब पता चला कि ये स्पाइक लाइक थिंग एक्चुअली में इग्वानाडोन्स के थम्स हैं। बट सवाल उठता है कि इतने बड़े जानवर के ये थम्स एक्चुअली इतने बड़े क्यों होते थे एंड इनका काम क्या होता था? वेल, एक्सपर्ट्स बिलीव दैट इट वाज फॉर देयर सेल्फ डिफेंस, क्योंकि उस वक्त और भी बहुत पावरफुल डायनासोर्स होते थे तो उनसे बचने के लिए इनके थम्स ऐसे होते थे। नॉट जस्ट थंब, इवन द होल फॉसिल्स लुक्स वेरी स्कैरी। इतने मजबूत थंब से पता चलता है कि डायनासोर कितने भयंकर साइज के थे। हम लोगों का तो कीमा बना सकते थे ये लोग। अच्छा हुआ इनके टाइम में हम नहीं थे, वरना क्या हाल होता। फैक्ट नंबर 3, डायनासोर हैड टिक्स। दोस्तों क्या आपको पता है कि डायनासोर सिर्फ जमीन पर ही आतंक नहीं मचाते थे। इनफैक्ट कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जो जायंट बर्ड लाइक थे, यानी कि बर्ड्स की तरह आसमान में उड़ने वाले डायनासोर्स भी इस धरती पर पहले एग्जिस्ट करते थे। इनसे मिलो, ये है टिक्स, यानी कि पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कई तरह के होते हैं एंड मेनली ये पैरासाइट्स दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर डिपेंड रहते हैं। मतलब कि जैसे अर्थवर्म्स हो गए, सुना होगा ना कि बच्चों के पेट में कभी कभी केचुआ निकलता है, ऐसे ही कुछ पैरासाइट्स 99 मिलियन ईयर पहले डायनासोर्स के ब्लड पर डिपेंड रहते थे। यानी कि अभी ये हमारा खून चूसते हैं, बट जब हम नहीं थे तब ये पैरासाइट्स डायनासोर का खून चूसते थे। म्यांमार में मिला हुआ ये एक एम्बर फॉसिल्स है। अगर आपको एम्बर फॉसिल्स का मतलब नहीं पता तो बता दूं, एम्बर फॉसिल्स एक तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड है जो कि कई तरह के ट्रीज रिलीज करते हैं। बबूल का पेड़ देखा होगा अपने बचपन में, बबूल के पेड़ से ये निकलता रहता है कुछ लिक्विड जैसा। मैंने तो गांव में देखा है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बट ये लिक्विड लाइक थिंग पेड़ से ही निकलता है एंड इसी को एम्बर फॉसिल्स कहते हैं। इन्हीं एम्बर फॉसिल से ये पाया गया कि कुछ पैरासाइट्स डायनासोर के फेदर पर चिपके मिले। ये एक एविडेंस काफी था कि ये टिक्स डायनासोर के ब्लड पर ही निर्भर होते थे। जैसे कि इस इमेज में देख सकते हो, 2 टिक्स आर स्टक इन डायनासोर्स फेदर। ये फेदर्स एक्चुअली उन्हीं डायनासोर के हैं जो हवा में उड़ते थे एंड आगे समय के साथ चलकर इवॉल्व
इवॉल्व होकर पंछी बन गए। ये येलो कलर में जितने भी पैरासाइट्स देख रहे हो सब के सब कभी डायनासोर्स के ब्लड पर जीते थे, बट जैसे ही इन डायनासोर्स का खात्मा हुआ दे डिडंट फाइंड एनी अदर होस्ट सो दे स्टक इन इट फॉर एवर। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि डायनासोर कई तरह के होते थे। टी-रेक्स यानी कि ट्राइनासोर्स, जिनके बारे में हमने पहले ही जान लिया, ये काफी पावरफुल प्रेडिटर थे, बट इनसे भी पावरफुल थे स्पाइनोसोरस। जानता हूँ डायनासोर्स के बारे में आप जितना भी जान रहे हो सब नया है और मकसद भी यही था कि आपको कुछ नया बताया जाए इन जानवरों के बारे में। सो मीट हिम, ये है स्पाइनोसोरस। इस डायनासोर की खास बात ये थी कि इसके स्पाइन, प्रोबेबली इसके स्पाइन की वजह से इसका नाम स्पाइनोसोरस पड़ा होगा। जुरासिक पार्क 3 ये मूवी इन्हीं डायनासोर्स के बारे में बनी थी। आफ्टर दिस मूवी मेनी साइंटिस्ट बिकेम क्यूरियस टू नो मोर अबाउट दिस क्रिएचर एंड मोरक्को में कुछ रॉक्स में ऐसे स्पाइनोसोर्स के कुछ फॉसिल्स मिले व्हिच वाज अबाउट 95 मिलियन ईयर ओल्ड। इसके फॉसिल्स देख के समझ में आता है कि नो डाउट ये स्पाइनोसोर्स ऐसे ही रहे होंगे। इनके बैक पर ये बड़ा सा हम्प इनको डायनासोर्स में सबसे यूनिक प्रजाति बनाता है। भाई ये इतने बड़े होते हैं कि ट्रेन की 2 बोगी इनके आगे छोटी पड़ जाए। इनकी हाइट करीब 49 से लेकर 52 फीट तक होता था एंड इनका वेट करीब 6.4 से लेकर 7.5 मेट्रिक टन तक होता था। सच अ मैसिव जायंट दे वर। एंड ऐसा माना जाता है कि ड्यू टू देयर लॉन्ग टेल दे वर ग्रेट स्विमर टू। ये बिल्कुल क्रोकोडाइल की तरह पानी में घात लगा के स्विम करते थे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों हिंदी में नरभक्षी और इंग्लिश में कैनाबिलिज्म दोनों का मतलब एक ही है। अ वन हु ईट्स मीट ऑफ हिज ओन स्पीशीज इज कॉल्ड एज कैनाबिलिज्म। ये कोई नई बात नहीं है कि डायनासोर्स एक दूसरे से लड़ते थे, बट ये जरूर अजीब बात है कि डायनासोर्स अपने ही फैमिली मेंबर्स के लोगों को खा जाते थे। यस, और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा। इनसे मिलो, ये है मजुंगासोरस। इट्स वन ऑफ द स्पीशीज इन डायनासोर फैमिली। ये डायनासोर्स अपने ही स्पीशीज के अदर डायनासोर्स को खाते थे। ये बात तब पता चली जब एक स्केलेटन को डिस्कवर किया गया एंड तब पता चला कि इसके अंदर एक और डायनासोर का स्केलेटन पड़ा था। ये प्रीडेटर्स अपने ही स्पीशीज के जानवरों को क्यों खाते थे, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला सर्वाइवल, क्योंकि सर्वाइवल के लिए हमेशा से ही कंपटीशन रहा है, चाहे बात हो इंसानों की या फिर जानवरों की। एंड दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ये अपने ही स्पीशीज के प्रेडेटर्स का मीट खाना पसंद करते होंगे। अब ये क्यों खाते थे इसका रीजन कोई नहीं जानता, बट ये सच है कि दे वेर कैनाबिल प्रेडेटर्स। इन प्रेडेटर्स की खास बात ये थी कि इसके आगे के हाथ या फिर पैर, आप जो भी समझो, बहुत ही छोटे होते थे। ये मजुंगासोरस आज से करीब 60 से 70 मिलियन ईयर पहले इस धरती पर आतंक मचाते थे। इनका वजन करीब 1 टन तक होता था एंड इनकी हाइट करीब 20 फीट तक होती थी। एंड इसके अंदर एक और स्पेसिफिक फीचर था कि इनके टीथ हर 2 महीने में गिर जाते थे एंड नए टीथ से रिप्लेस हो जाते थे। सो दोस्तों ये थे कुछ फैक्ट्स डायनासोर के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इरादा तो 10 फैक्ट्स बनाने का था, बट जितने अजीब अजीब नाम थे इनको समझने में मेरी नानी याद आ गई। खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट 5 फैक्ट्स अबाउट डायनासोर you will see in next video. Till now, like this video and subscribe our channel and press the notification bell for further videos so that you won't miss any of our content. So now, see you in the next video.